हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि यूपीएसआई की एक बड़े स्तर पर परीक्षा 12 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जिसका काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस किया है, जिससे आप अपनी परीक्षा से पहले प्रश्नों का लेवल देख पाएंगे, जो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, वो हुई थी 1992 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, चमकम दौराई राजन 1951, ये किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों, ये संबंधित है हमारा SC/ST एक्ट और OBC को आरक्षण देने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अनुच्छेद अनुच्छेद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों यूपीएसआई में। तो अनुच्छेद अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये संबंधित है हमारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों, ये संबंधित है हमारा निर्वाचन आयोग से। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था अनुच्छेद से कि अनुच्छेद 243 ये किस चीज़ से संबंधित है? तो वो राज्य के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अच्छा दोस्तों, आईपीसी से पूछे गए थे 2-3 क्वेश्चन। तो आईपीसी, जैसे आईपीसी 511 आपराधिक प्रयत्न के अपराध से संबंधित है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश कहाँ से होता है? तो दोस्तों, ये गंगा का प्रवेश द्वार जो है उत्तर प्रदेश में, वो बिजनौर जिला है, बिजनौर जिले से होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चन सिंह केस किस चीज़ से है? तो ये है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस से संबंधित है, बच्चन सिंह केस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 93वां संविधान संशोधन किस चीज़ से संबंधित है? तो दोस्तों, ये है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों की उन्नति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 61 किस चीज़ से संबंधित है? तो दोस्तों, 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अपभ्रंश के प्रकार कितने होते हैं? तो अपभ्रंश के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, चढ़, पैसाची, मराठी। तो ये हिंदी में पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रयोगवाद के जनक कौन है? तो प्रयोगवाद के जनक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुहावरे में पूछा गया था कि नाक का बाल होना दोस्तों बहुत प्रिय होना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों। लेवल तो नॉर्मल है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था दोस्तों। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरस्वती पत्रिका 1990 श्याम सुंदर, इससे संबंधित है। कुंडलीय छंद कौन से होते हैं? तो कुंडलीय छंद में जो होते हैं दोस्तों, वो दोहा और रोला के संयोग से बनता है कुंडलीय जो बनता है। प्रत्यय पूछा गया था, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्य होता है, एक तद्धित होता है, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पिता के घर में रहने वाली पुत्री क्या कहलाती है? पितृकुला कहलाती है। दल बदल कानून 1985 कौन से संविधान संशोधन से है? तो वो 52वां संविधान संशोधन से है। अगला पूछा गया था, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो 123 अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन से प्रतिषेध। मतलब अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो वो किसी कंपनी, फर्म या फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, उनके लिए निषेध है। तो ये पूछा गया था, अनुच्छेद 24 है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो 1 अगस्त 2015 को लागू हुआ था और भारत बांग्लादेश भू सीमा संधि हुई थी इसमें। 7वां संविधान संशोधन 1956 किससे संबंधित है? राज्य के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन 15(5) OBC को आरक्षण देने से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। दल बदल कानून 1985 52वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था दोस्तों ये।
और दोस्तों अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? वो SC ST OBC की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 340 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों वो हमारा पंचायत और नगर पालिका को सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए किया गया था। अगला पूछा गया था कैबिनेट मिशन कब मतलब कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1946 में। अगला पूछा गया था 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर पालिका से संबंधित है। ये 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 48 अनुच्छेद 48 किस में आता है? इसे क्या संबंधित है? मतलब पर्यावरण की रक्षा और साथ ही वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा से। ये आता है हमारा नीति निर्देशक तत्व में जो आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का प्रथम उपन्यास को किसने लिखा था? लाला श्रीनिवासन दास ने, जो परीक्षा गुरु के नाम से। महादेवी वर्मा की रचना निहार निरंजा दीपशिखा थी। राम बहुत बहादुर है, विशेषण बताइए इसमें कौन सा विशेषण राम बहुत बहादुर है? तो ये उसके गुण बताए जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत बहादुर है तो वो उसके गुण बताया जा रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला पूछा गया है छंद से संबंधित हिंदी में। तो 16 मात्रा छंद किस में होती हैं? 16 मात्रा चौपाई में होती हैं। अगला क्वेश्चन था बिन पैंदी का लोटा मुहावरा। तो बिन पैंदी का लोटा क्या कहलाता है? बिन सर पैर के काम करना। लड़का पेड़ से गिर गया, तो ये हिंदी में पूछा गया था समास कारक कारक पूछा गया था। लड़का पेड़ से गिर गया तो कौन सा कारक? अपादान, मतलब पेड़ से गिरा अलग हो गया तो ये हो गया अपादान। रसराज या रसपति किसे कहा जाता है? तो वो श्रृंगार रस को कहा जाता है। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये 4 होते हैं। भूमि अधिग्रहण कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 2013 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। दहेज का मुकदमा कितने वर्ष के अंदर लगता है? तो 7 वर्ष के अंदर लगता है। अगर 7 वर्ष के अंदर कोई भी महिला अगर दहेज प्रथा का केस लगाती तो वो लगेगा, वरना 7 वर्ष के बाद वो नहीं लगता। अगला है IPC की धारा 53 किससे संबंधित है? तो IPC की धारा 53 में 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं जिसमें जुर्माना, मृत्युदंड, साधारण कारावास, कठिन कारावास और आपका 1-2 और हैं जो बताए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है अवयव के भेद कितने प्रकार के होते हैं? अवयव के भेद 4 होते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। जीवन का अधिकार क्यों कौन सा अनुच्छेद से? अनुच्छेद 21 से। इसमें प्राण एवं दैहिक का अधिकार होता है। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और लोक सेवा आयोग का भाग अनुच्छेद 14 315 से 323 तक होता है। लोक सेवा आयोग का भारत का विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक की थीम क्या थी? जेंडर बैलेंसिंग ओपनिंग। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन जो आपके UPSI एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कि किस लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है और किस लेवल पे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब